नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और साथ में मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट जो रहती है आपकी फील्ड के लिए ज़रूरी है। जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की फील्ड में आपके लिए जो हर प्रकार की नॉलेज है, अपडेट है, वो हम समय समय पर लेकर आते रहते हैं। तो ठीक आज हम आपको करवाने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2021 से रिलेटेड 51 लाइनर क्वेश्चंस। जी हाँ, यहाँ पर आज की लाइव क्लास सीरीज 317 नंबर में हम आपको करवाने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड 50 प्रश्न, जो आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं, और यहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का बन जाएगा आपके एग्जाम्स के लिए। जी हाँ, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है सीरीज। शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। देखिए, पहले स्थान के बारे में पूछा गया, लेकिन मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बता दूंगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020, जी हाँ, जो 2021 में आपका कंडक्ट किया गया है, इसमें अमेरिका ने 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और इसके साथ में 33 ब्रॉन्ज, जी हाँ, 33 ब्रॉन्ज के साथ में कुल 113 मेडल जीत कर पहला स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पर अमेरिका को मिला है फर्स्ट पोजीशन, और इसके साथ में यहाँ पर चीन जो है वो आपके 38 स्वर्ण पदक लेकर और 32 रजत और 18 कांस्य के साथ कुल 88 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज हुआ है। जी हाँ, दूसरा स्थान इसको मिला है। जबकि जापान ने यहाँ पर 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रोंज के साथ 58 मेडल लेकर तीसरा स्थान है पदक तालिका में हासिल किया है। तो आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव नॉलेज रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान पाया है। जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनने वाला है 101%, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट में अभी जैसे कि एस्टेट है, एलटी ग्रेड का है, यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स होने वाले, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को 1 गोल्ड मिला था, 2 सिल्वर और इसके साथ में 4 ब्रोंज। टोटल जो मेडल है वो रहे हैं 7, और ये 7 मेडल लेकर भारत जो है पदक तालिका में 48वें स्थान पर रहा है। जी हाँ, 48th पोजीशन भारत की आई थी पदक तालिका में। भारत इस ओलंपिक में 7 पदक लेकर 48वें स्थान पर रहा, जो उसका ओलंपिक इतिहास में सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन सकता है कि भारत ने किस ओलंपिक में सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो भारत का इससे पहले का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा जिसमें भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल लिए हैं वो लंदन, जी हाँ, लंदन जो आपका ओलंपिक खेला गया था 2012 में, उसमें भारत ने 6 मेडल लिए थे। और भारत के पास में अगर हम अभी तक के जो मेडल्स हैं उनके हिसाब पे बात करें तो भारत के पास में टोटल जो मेडल है, गोल्ड मेडल बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन सकता है कि भारत ने ओलंपिक में अभी तक कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो भारत ने टोटल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिनमें से 8 अकेले हॉकी के अंदर हैं, और इसके साथ में 1 अभिनव बिंद्रा का है शूटिंग के अंदर, और 1 है एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो इवेंट्स में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया। ये भी यहाँ से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा।
टोक्यो ओलंपिक 2020 पिछले साल 2020 में ही होना था। और डेट कब से कब तक है तो ये भी याद रखिएगा, 24 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2020 तक जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित होना था। क्योंकि जो डेट्स होती है दोस्तों, आपको पता भी होगा कि जैसे अभी अगले साल जो अभी 2024 में आपका पेरिस ओलंपिक होने वाला है, उसके बाद में जो आपका लॉस एंजलिस के अंदर होने वाला है, तो इन जो आपके ओलंपिक्स हैं इनकी पहले ही डेट फिक्स कर ली जाती है। लेकिन कोविड-19 की वजह से, जैसा देखिए आपकी स्क्रीन पर बताया भी गया कि कोरोना वायरस की वजह से इसे 1 साल के लिए टाल दिया गया था। जी हाँ, पोस्टपोन कर दिया गया था, जो हाल ही में इसी वर्ष मींस 2021 में 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक आपका टोक्यो जो जापान की राजधानी है इसमें खेला गया है। तो 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक ये आयोजित किया गया था। ठीक है, इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था टोक्यो के द्वारा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो टोक्यो आपका ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया गया है वो किसने ऑर्गेनाइज किया। देखिए याद रखिएगा, किसने ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करने वाला और जो टोक्यो ओलंपिक के लिए परमिशन है वो दोनों अलग अलग है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लीजिए कि जो देखिए गेम्स आपका ऑर्गेनाइज करने वाली है, ऑर्गेनाइज करता है आपकी जो भी नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है। अब जापान की जो आपकी ओलंपिक एसोसिएशन है, जापान ओलंपिक एसोसिएशन ने अपने टोक्यो ओलंपिक को आयोजित किया था। उसकी परमिशन किससे मिलती है, वो मिलती है आईओसी से। मींस वहां पर पहले से ही उसका लॉट होता है, ड्रा होता है, वोटिंग होती है, उसी के आधार पर ये पहले से ही डिसाइड होता है। तो आईओसी ओलंपिक को कंट्रोल करने वाली संस्था है और टोक्यो ओलंपिक करवाया था जापान ओलंपिक एसोसिएशन ने। ठीक है, यहाँ पर फेडरेशन नहीं लगेगा। देखिए याद रखिएगा कि कोई भी ओलंपिक एसोसिएशन है उसके पीछे फेडरेशन नहीं लिखा जाता है, एसोसिएशन ही लिखा जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहले दिन ही भारत को पहला मेडल किसने दिलाया। भाई यहाँ से क्वेश्चन, ये सीरीज आप बिल्कुल दबा के इसको आप पी लीजिए, घोट लीजिए, रट्टा मार लीजिए और इसको बिल्कुल समझ लीजिए। आप कुछ भी करिए, यहां से क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन अभी मिलेंगे ही मिलेंगे। और एस्टेट फिजिकल एजुकेशन टीजीटी पीजीटी जो अभी 2021 में होगा, तो यहां पर तो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, 101% आपको मिलेगा। इसीलिए मैं सीरीज है ये दोबारा आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो यहां पर अब पूछा गया था कि 2020 का जो पहला दिन था ओलंपिक खेलों का, उसमें भारत को पहला मेडल। और ये देखिए भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो भारत ने अभी तक ओलंपिक खेले हैं, उसमें भारत ने जितने भी ओलंपिक खेले, जितने भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है, पहले ही दिन ओलंपिक खेलों के पहले ही दिन जो मेडल आया है भारत का, वो मेडल भी 2020 टोक्यो ओलंपिक में ही आया है। चलिए अब हम इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहले ही दिन, यहां पर देखिए पहले ही दिन, आप इसको याद रखिएगा। मींस यहां पर पहला दिन कौन सा था, याद रखिएगा 24। देखिए 23 को यहां पर ओपनिंग हुई थी और जो खेलों का जो स्टार्टिंग डे है वो है आपका 24 तारीख। 24 जुलाई को ही भारत को पहला मेडल मिला था। ठीक है, मीराबाई चानू ने ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग के सिल्वर मेडल लाने वाली पहली भारतीय एथलीट है। जी हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए इस ओलंपिक में इतनी हिस्ट्री, इतना इतिहास बना है जो शायद ही अब जो आने वाले दिन हैं, आने वाले ओलंपिक होंगे, उनमें तो बिल्कुल आपके रिकॉर्ड और भी बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन जो अभी तक के रिकॉर्ड बने हैं उन सभी ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इसी में बने हैं। देखिए इससे पहले अगर हम बात करें तो सन 2000 के अंदर, सन 2000 में जो कर्णम मल्लेश्वरी थी उसने 69, याद रखिएगा भाई, 69 केजी वेट कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता था। और जो वेट लिफ्टिंग का अगर हम इतिहास की बात करें तो वेट लिफ्टिंग में जो भारत को पहला सिल्वर मेडल की भी अगर हम बात करें तो सिल्वर मेडल भी भारत को वेट लिफ्टिंग में इसी ओलंपिक में मिला है और दिलाने वाली है मीराबाई चानू। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि उसने कौन सी वेट कैटेगरी में लिया। तो जो मीराबाई चानू है उन्होंने जो वेट कैटेगरी थी, उनकी वेट कैटेगरी है 49 किलोग्राम। भाई यहां से क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा ही बनेगा। जी हाँ, मेरी मेहनत को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। तो यहां पर 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में और टोटल जो वजन उठाया था चानू ने वो है 202 किलोग्राम वजन उठाकर भारत के लिए सिल्वर मेडल
जीता था, याद रखिएगा भाई। चलिए अब पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे मीराबाई चानू के बारे में। मीराबाई चानू का आपसे पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। तो मीराबाई चानू का पूरा नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इखोम लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है भाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो इसको आप सेखोम कर लीजिएगा, ठीक है, सेखोम मीराबाई चानू। जी हाँ, याद रखिएगा, सेखोम मीराबाई चानू इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 8 अगस्त 1994 को असम के इम्फाल में हुआ था। जी हाँ, कहाँ से बिलोंग करती है, तो आपसे ये भी बन सकता है, तो आसाम से बिलोंग करती है। इम्फाल में इनकी जन्म हुआ है, और जन्म की जो डेट है वो याद रखिएगा 8 अगस्त 1994। और देखिए 8 अगस्त को, देखिए एक यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कोइंसिडेंट है कि 8 अगस्त को ही जो ओलंपिक खेल है, टोक्यो ओलंपिक खेल है, उनका क्लोजिंग भी हुआ था। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं रिलेट करके। यह एक महिला भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी है, मीन्स वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं, और इनको वर्ष 2018 में, जी हाँ याद रखिएगा, वर्ष 2018 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो एक और आप यहाँ पर चीज़ याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम, जी हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम अब क्या है, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब राजीव गांधी का नया नाम कर दिया गया है, और ये भी 2021 में ही किया गया। ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनेगा। अब इसमें कैश प्राइज कितना मिलता है, ये भी याद रखिएगा कि कैश प्राइज है अभी जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसमें 25 लाख रुपए। अब इसको एक चीज़ और ऐसे याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर मीराबाई चानू ने देखिए भारत के लिए ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। तो किसी भी खिलाड़ी को जो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, वो जीवन में एक बार ही दिया जा सकता है। जी हाँ, दोबारा से उसको वो पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ठीक ऐसे ही अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, वो सिर्फ अपनी उपलब्धियों के लिए, अपने अचीवमेंट्स के लिए किसी भी खिलाड़ी, किसी भी प्रशिक्षक को एक बार ही दिया जाएगा। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी संधू ने कौन सा मेडल जीता। भाई पीवी संधू का भी मैंने जैसे आपको बताया था कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बने हैं इस ओलंपिक में, और याद रखिएगा भाई यहाँ से क्वेश्चन अब आपके जो एग्जाम्स होंगे उनमें पूछे ही जाएंगे, जहाँ 101% आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या बन रहा है, अभी पीवी संधू के बारे में वो पढ़ लीजिए। भारतीय महिला बैडमिंटन पीवी संधू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला एकल स्पर्धा, जी हाँ कौन सा, विमेन्स सिंगल, ठीक है, विमेन्स सिंगल्स के अंदर कांस्य पदक लिया है। कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल इसको कहा जाएगा। पीवी संधू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए दूसरा पदक जीता है। भारत के लिए दूसरा पदक मीन्स 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें कांस्य पदक, और इससे पहले 2016 के अंदर जो रियो द जेनेरियो में आपका ओलंपिक खेला गया था उसमें पीवी संधू ने लिया था क्या, हाँ बिल्कुल सही समझे, वहाँ पर मिला था इनको सिल्वर मेडल। तो इसमें महिलाओं की अगर हम बात करें और पुरुष वर्ग की बात करेंगे तो दोनों में मैं आपको बता दूंगा कि किस किस के यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार मेडल आए हैं। चलिए पढ़ लेते हैं अभी। जबकि इस जीत के साथ ही पीवी संधू व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यहाँ पर पहली भारतीय महिला बनी है पीवी संधू जिसने 2 ओलंपिक में लगातार भारत के लिए मेडल जीते हैं। एकमात्र दूसरी एथलीट बनी है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि एकमात्र दूसरी एथलीट मीन्स खिलाड़ी बनी है, तो इससे पहले ये कारनामा किसने किया। उस कारनामे के साथ में भाई आप ये कह सकते हैं, देखिए मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उस खिलाड़ी ने जो नाम कमाया वो अपना नाम भी डुबोने का काम किया। चलिए उसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम पीवी संधू के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पीवी संधू ने इससे पहले 2016 रियो ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन में रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता था। पीवी संधू का पूरा नाम पुरुषला वेंकट सिंधु, भाई याद रखिएगा पुरुषला वेंकट सिंधु, पीवी संधू इनका पूरा नाम बनेगा, और वह भारत की एक प्रोफेशनल बैडमिंटन है। अब बात आती है कि विमेंस की अगर हम बात करें तो विमेंस में मीन्स महिलाओं में पहली भारतीय ऐसी खिलाड़ी है जिसने 2 ओलंपिक में लगातार मेडल जीते हैं। पहले ओलंपिक में सिल्वर मेडल, दूसरे ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब बात आती है कि पुरुष खिलाड़ी कौन है, मीन्स ये दूसरी एथलीट थी। देखिए यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर आपको बता
बताया भी था कि ये भारत की दूसरी एथलीट है, एकमात्र दूसरी एथलीट है। तो पहला खिलाड़ी कौन था भाई? पहला खिलाड़ी है सुशील कुमार। कौन? सुशील कुमार। पहले ओलंपिक में उन्होंने लिया था अपना ब्रोंज मेडल और दूसरे में आया था इनका सिल्वर मेडल। सुशील कुमार। अब सुशील कुमार भाई कौन से खिलाड़ी हैं आप बस सभी जान गए होंगे। सुशील कुमार कुश्ती की दुनिया के अंदर, जी हाँ, कुश्ती की दुनिया में एक बेताज बादशाह थे भारत की तरफ से। अभी मैं थे बोल रहा हूँ क्योंकि भाई इस बंदे ने, जी हाँ, कुछ काम ही ऐसा किया, कुछ ऐसे मामलों में संलिप्त पाया गया जिसकी वजह से आपको पता है कि बीते दिनों के अंदर 2020 के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक के, हाई कोर्ट तक के, दिल्ली सरकार तक के ऑर्डर हो गए थे और भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया था। क्योंकि उसके हाथों, या फिर ये कह सकते हैं कि उसने अपने कुछ साथियों के साथ में मिलकर एक जो जूनियर पहलवान खिलाड़ी था उसका मर्डर कर दिया था। चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बाकी अभी हमें अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मुक्केबाज लवलीन बोरगोहेन ने कौन सा मेडल जीता? अब भाई क्वेश्चन यहाँ से आपसे ऐसे भी बन सकता है, क्वेश्चन में ये बन सकता है आपसे कि लवलीन बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है। आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और उस ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। तो मुक्केबाजी, ठीक है। और मुक्केबाज जो यहाँ पर एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं जो मुक्केबाजी खेलते हैं, मीन्स बॉक्सिंग का खेल खेलते हैं, तो उन खिलाड़ियों को कहा जाता है प्यूजिलिट्स। क्या कहा जाता है? प्यूजिलिट्स। याद रखिएगा भाई, प्यूजिलिट्स उन खिलाड़ियों को कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्यूजिलिट्स किस खेल से संबंधित है? तो प्यूजिलिट्स है वो बॉक्सिंग खेल से संबंधित है और जो खेलने वाली खिलाड़ी उनको कहा जाता है प्यूजिलिट्स। चलिए अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं लवलीन बोरगोहेन के बारे में। भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीन बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है भाई? कांस्य पदक जीता है। और हाल फिलहाल वो भी सुर्खियों में है क्योंकि उनके खिलाफ एक और दूसरी एथलीट है, वो कुछ केस करने की बोल रही है कि इसकी ट्रायल नहीं ली, इनको सीधा ओलंपिक में भेज जाएगा वगैरह वगैरह। चलिए हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे। लवलीन बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए तीसरा पदक जीता है। क्या जीता भाई? भारत के लिए तीसरा पदक जीता था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि लवलीन बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा मेडल जीता था? तो यहाँ पर कांस्य पदक जीता था और तीसरा पदक है लवलीन बोरगोहेन का आया था। लवलीन बोरगोहेन एक भारतीय महिला मुक्केबाज है जो आसाम के गोलाघाट जिले से आती हैं। जी हाँ, तो क्वेश्चन यहाँ पर यह बन सकता है कि असम के किस जिले से संबंधित है लवलीन बोरगोहेन? तो आप बता सकते हैं गोलाघाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसको हराकर 41 साल बाद पहला ओलंपिक पदक जीता? भाई भारत का, अब मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूं कि भारत ने इस ओलंपिक में इतिहास रचे हैं, रिकॉर्ड बनाए हैं। और रिकॉर्ड क्या बना कि भारत का जो लास्ट मेडल आया था वो 1980 में आया था और 1980 में जो मेडल आया था वो था गोल्ड। ठीक है, लास्ट गोल्ड आया था। उसके बाद में भारत कभी छठे स्थान पर, कभी सातवें स्थान पर, कभी आठवें स्थान पर, कभी नौवें स्थान पर ऐसे रहा। और भारत ने, याद रखिएगा भाई, 2008 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। कौन सा ओलंपिक भाई? मैं फिर बता रहा हूं, 2008 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो क्वेश्चन यहां से भी आपका बन सकता है। अब चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो 41 साल के बाद में भारत ने पहला पदक जीता है। ठीक है, तो किस टीम को हराया था, किस टीम के साथ में उसका मैच हुआ था थर्ड पोजीशन के लिए, ब्रोंज मेडल के लिए? तो वो हम पढ़ लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को, किसको भाई? याद रखिएगा, जर्मनी को हराकर 41 साल बाद पहला ओलंपिक पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी टीम का कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल जीता है। अब चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अंतिम बार भारतीय हॉकी टीम ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में पदक जीता था। जी हाँ, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। तो 1980 मॉस्को ओलंपिक में भारत का लास्ट मेडल आया था हॉकी में। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने चौथा पदक हासिल किया था। जी हाँ, तो चौथा पदक आया था यहाँ पर हॉकी की तरफ से और तीसरा पदक आया था किसका? याद रखिएगा, लवलीन बोरगोहेन का, बॉक्सिंग में। अब चलिए बढ़ते हैं आगे।
टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहलवान रवि कुमार दहिया ने कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीता है? भाई क्वेश्चन यहां से आपका एक और बन जाएगा। क्या क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। सुशील कुमार ने जीता है कुश्ती का सिल्वर मेडल। तो सुशील कुमार के बाद में दूसरे ऐसे पहलवान का नाम बताइए जिन्होंने कुश्ती में रजत पदक जीता। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर उसका नाम हो जाएगा रवि कुमार दहिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बात की गई है कि फ्री स्टाइल वर्ग के अंदर, जी हाँ, कितना किलोग्राम उनका वेट था, किस वेट कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता फ्री स्टाइल में। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष पहलवान रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी जो फ्री स्टाइल की होती है उसमें सिल्वर मेडल जीता है। रवि कुमार दहिया इस जीत से टोक्यो ओलंपिक में भारत का यह 5वां मेडल, कौन सा भाई, 5वां पदक आया था और अभियान का दूसरा पदक। ठीक है, अभियान का दूसरा पदक मीन्स यहाँ पर जो पदक का अभियान चल रहा था उसमें दूसरा रजत पदक आया है। उससे पहले जो रजत पदक आया था वो किसका आया था, याद रखिएगा, वो आया था, पहला जो रजत पदक है वो था सेखोम मीराबाई चानू का। पहले ही दिन, ओलंपिक खेलों के पहले ही दिन मेडल आया था। अदरवाइज भारत पहले ही दिन ओलंपिक में कोई भी मेडल नहीं जीता था। ये भी इतिहास में दर्ज हो गया है। रवि कुमार दहिया हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंधित है। जी हाँ, तो जिला आपसे पूछा जा सकता है किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, रवि कुमार दहिया, तो आप बता सकते हैं कि हरियाणा के सोनीपत जिले के निवासी हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया था, वो क्या था, वो ये था कि भारतीय टीम ने, जी हाँ, सेखोम मीराबाई चानू से मुझे याद आया था कि एकमात्र खिलाड़ी थी, क्या थी भाई, एकमात्र खिलाड़ी है, कौन, मीराबाई चानू। ठीक है, मैं चानू लिख रहा हूं सिर्फ, याद रखिएगा, चानू सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी थी जो वेट लिफ्टिंग में भारत की तरफ से क्वालिफाई कर पाई थी। कौन, एकमात्र खिलाड़ी थी, किसमें, वेट लिफ्टिंग में, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी जो क्वालिफाई कर पाई थी। और उसने, जी हाँ, कारनामा भी ये रच दिया कि एक खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया वेट लिफ्टिंग में और उसी खिलाड़ी ने मेडल भी भारत को पहले ही दिन दिला दिया। तो भाई मेरे हिसाब से जो भी इस वीडियो को अभी मेरे साथी देख रहे हैं, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, इससे आपकी जो पढ़ाई है वो डिस्ट्रैक्ट होती है, फिर मुझे पता है कि आप कमेंट भी करेंगे। तो चलिए यहाँ पर, जी हाँ चलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती पहलवान बजरंग पूनिया ने कौन सा मेडल जीता? तो भाई बजरंग पूनिया और रवि कुमार दहिया ने जीता था भारत के लिए कुश्ती में मेडल। तो यहाँ पर अब बजरंग पूनिया ने कौन सा मेडल जीता? देखिए, जब उनका, मुझे याद है, बजरंग पूनिया का जब मैच चल रहा था सिल्वर पोजीशन के लिए, तो तब भारत की ये उम्मीद थी कि बजरंग पूनिया अब की बार गोल्ड लेकर आएंगे। लेकिन जैसे ही वो ब्रोंज सिल्वर मेडल वाला मैच हारे तो मतलब भारत की वो उम्मीदें टूट गई थी। लेकिन फिर भी बजरंग पूनिया ने अपनी उम्मीदों को कायम रखा और भारत के लिए, जी हाँ, पोजीशन वाला मेडल दिया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती पहलवान बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा भाई, ब्रोंज मेडल जीता है बजरंग पूनिया ने। बजरंग पूनिया की जीत से भारत को टोक्यो ओलंपिक में छठा मेडल हासिल हुआ था, 6 नंबर का, जी हाँ, छठा मेडल हासिल हुआ था। बजरंग पूनिया का जन्म 26 फरवरी, जी हाँ, 26 फरवरी 1994 को झज्जर जिले के खुडन गांव में हुआ है। जी हाँ, याद रखिएगा, झज्जर जिले का खुडन गांव, और जन्म की जो तिथि है वो है 26 फरवरी 1994। भाई मैं इन चीज़ों पे बार बार अंडरलाइन इनको इसलिए कर रहा हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल किसने जीता? भाई एकमात्र गोल्ड मेडल। और बात करें भाई किसकी, यहाँ पर फ्लाइंग सिख की बात करें, यह फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने ये अपने जीते जी उन्होंने ये कहा था कि मैं चाहता हूँ कि कोई खिलाड़ी भारत के लिए, जी हाँ, ट्रैक एंड फील्ड में मेडल लेके आए जो मेरे हाथ से मेडल गिर गया था। ये काफ़ी हमने बहुत बार सुना और वो उम्मीदें, जी हाँ, सिर्फ एक खिलाड़ी से लगाई जा रही थी
वैसे तो खिलाड़ी वहाँ पर अगर हम बात करें, कमलप्रीत कौर भी थी, ठीक है, उनसे भी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि वो भारत के लिए मेडल जीतेंगी, ठीक है। इसके साथ में जो यहाँ पर दूसरे खिलाड़ी थे उनसे भी मेडल की उम्मीद थी कि एथलीट जो ट्रैक एंड फील्ड का इवेंट है उसमें मेडल आएगा, तो वहाँ पर मेडल नहीं आया। लेकिन जो उम्मीदों को कायम और उन उम्मीदों पर खरा उतरे हैं वो है नीरज चोपड़ा। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी, जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने भाई यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में, या फिर जेवलिन थ्रो कहिएगा इसको, जेवलिन थ्रो के फाइनल में इतिहास रच दिया। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक, या फिर आप इसको गोल्ड मेडल कहिएगा, हासिल किया है। अब कितनी इन्होंने डिस्टेंस कवर की, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर याद रखेगा 87.58 87.58 मीटर की सर्वश्रेष्ठ दूरी तय करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है। जी हाँ, बीजिंग ओलंपिक के बाद में भारत का ये पहला गोल्ड मेडल है। मींस यहाँ पर इससे पहले जो मेडल आया था वो था यहाँ पर अभिनव बिंद्रा का। भाला फेंक में ये भारत का अब तक का पहला मेडल है। जी हाँ, भाला फेंक में ही नहीं, हम कहें कि ट्रैक एंड फील्ड के इतिहास में, ओलंपिक में के इतिहास में भारत का ये सिर्फ पहला मेडल है और पहला ही मेडल गोल्ड आया है। तो उम्मीद करते हैं कि 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें भी नीरज चोपड़ा गोल्ड ही लेकर आएंगे। इतना ही नहीं, एथलेटिक्स के इतिहास में ये भारत का पहला ही मेडल है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 13 साल बाद मिला है स्वर्ण पदक, इसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करने की ज़रूरत रहेगी। जी हाँ, जैसे मैंने अभी बताया था कि 2008 में आया था। ओलंपिक खेलों में भारत का 13 साल बाद पहला गोल्ड मेडल आया है। नीरज चोपड़ा से पहले बीजिंग ओलंपिक, जी हाँ बीजिंग ओलंपिक जो आपके चाइना में खेले गए थे, इसमें निशानेबाजी, जी हाँ निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। ये ओलंपिक के इतिहास में अगर हम बात करें, भारत का कुल दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल है। जी हाँ, दूसरा इंडिविजुअल है। इससे पहले भारत ने हॉकी के अंदर 8 मेडल जीते हैं। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, टोटल 10 है वो भारत के अभी तक गोल्ड मेडल हुए हैं, किसमें, ओलंपिक के इतिहास में। चलिए अब नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब वो क्या है क्वेश्चन, तो नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा का जो जन्म है वो याद रखेगा 24 दिसंबर 1997 को पानीपत में हुआ था। जी हाँ, पानीपत में हुआ था, पानीपत जिले में से संबंधित है। यह ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं। आपको वहाँ पर ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, ट्रैक एंड फील्ड दे दिया जाएगा, ठीक है, आपको कुश्ती दे दिया जाएगा, कबड्डी दे दिया जाएगा, ठीक है, फिर आपको उसमें से बताना। या फिर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा कि ट्रैक एंड फील्ड में कौन सा इवेंट नीरज चोपड़ा से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए मैं क्वेश्चंस की आपको प्रेडिक्शंस बता रहा हूँ, पहले ही एक्सपेक्टेशंस बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इस तरह के आपसे तैयार होकर आपके सामने आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 अभी तक का ओलंपिक का कौन सा संस्करण है। जी हाँ, कौन सा एडिशन खेला गया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो 2021 में आयोजित हुआ टोक्यो ओलंपिक 2020 अभी तक का ओलंपिक का 32वां संस्करण है। जी हाँ, कौन सा नंबर ओलंपिक है, ये 32वां ओलंपिक है। 2021 से पहले जापान, जी हाँ जापान, इससे पहले 1964 में भी यहाँ पर ओलंपिक खेलों का आयोजन कर चुके हैं। इससे पहले 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जी हाँ 31वें जो 31st नंबर आपके ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, वो रियो द जेनेरियो 2016 में खेले गए थे। जबकि अगला मीन्स यहाँ पर 33वां जो आपका ओलंपिक होगा वो 2024 में पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने हैं। देखिए मैं कोशिश वही कर रहा हूं कि आपसे जो भी एग्जाम्स में पूछा जाए वही क्वेश्चंस आपके लिए तैयार करूं। तो यहां पर क्वेश्चन आपसे बन सकता है ये कि 2020 के जो ओलंपिक हुए हैं उसमें भारतीय टीम के ध्वजवाहक कौन थे। फ्लैग बियरर इसको इंग्लिश में कहा जाएगा। ठीक है, फ्लैग बियरर फ्रॉम इंडिया।
तो यहाँ पर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो ओलंपिक, जी हाँ टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक एमसी मैरीकॉम थी। एमसी मैरीकॉम महिला मुक्केबाज खिलाड़ी हैं और यह मणिपुर के रहने वाली हैं और इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक जो बने थे वो थे बजरंग पूनिया, ठीक है। और बजरंग पूनिया क्या है, एक रेसलर हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका ऐसे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए यहाँ पर एक और मुझे बताइएगा। चलिए मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन मैं आपसे पुट अप करने वाला था, यहाँ पर मुझे ये बताइएगा आप सभी के लिए क्वेश्चन कि आप मुझे कमेंट भी करेंगे, इससे पता चलेगा कि आपने वीडियो को पूरा देखा है या नहीं देखा है। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि एमसी मैरीकॉम ध्वजवाहक थी, उनके साथ में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी ध्वजवाहक थे। जी हाँ, संयुक्त रूप से दोनों ही ध्वजवाहक थे। भारतीय जो यहाँ पर दल था उस भारतीय दल के जो फ्लैग बियरर थे एमसी मैरीकॉम मींस सुपरमॉम, और इनके साथ में हॉकी जो इंडियन हॉकी टीम है उनके कप्तान भी फ्लैग बियरर थे। उनका नाम क्या है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं कि आपकी जनरल नॉलेज कितनी तेज रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। टोक्यो पैरालंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक, जी हाँ भारत के जो फ्लैग बियरर थे वो थे मरियप्पन थेंगवेलु। जी हाँ मरियप्पन थेंगवेलु, और मरियप्पन थेंगवेलु पैरा हाई जंपर है। जी हाँ पैरा एथलीट है और हाई जंप का इवेंट करते हैं। यह तमिलनाडु के रहने वाले हैं और 2020 में इनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जी हाँ मरियप्पन थेंगवेलु को 2020 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था उससे पहले ही ये नवाजे जा चुके हैं, तो सम्मानित इनको किया गया था। और टोक्यो ओलंपिक में, जी हाँ टोक्यो में ही 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। याद रखिएगा जैसे ही आपके गेम्स ऑफ हुए थे, यहाँ पर देखिए इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जो आपके समर ओलंपिक थे वो 23 जुलाई से, कब 23 जुलाई से आपके खेले गए थे 8 अगस्त तक, ठीक है। कब तक? 8 अगस्त, भाई याद रखिएगा 8 अगस्त तक खेले गए थे आपके समर ओलंपिक। इसके बाद में, जी हाँ इसी के बाद में आपके फिर शुरू हुए थे टोक्यो पैरालंपिक। तो टोक्यो पैरालंपिक है वो 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक आपके खेले गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर, जी हाँ यहाँ पर जो मस्कट्स है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर था, मस्कट था, वो था मिराई तोवा। जी हाँ मिराई तोवा नाम है, याद रखिएगा। और जबकि टोक्यो पैरालंपिक जो आपके खेले गए हैं 2021 में उसका शुभंकर था सोमाइटी, ठीक है। तो सोमाइटी इसको कहिएगा या फिर इसको सोमिटी कहिएगा। तो यहाँ पर जो समर ओलंपिक है उसका मिराई तोवा और आपका जो पैरालंपिक है उसका यहाँ पर सोमाइटी, ठीक है। तो ये शुभंकर बनाए गए थे, मस्कट बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था? यहाँ पर भाई आइडियल, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि आदर्श वाक्य क्या था। भाई ये क्वेश्चन भी आपका पक्का 101% तैयार हो रहा है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन का आंसर है कि इस साल जो आपका टोक्यो ओलंपिक के अंदर आपका टोक्यो गेम आयोजित किए गए थे 2020 में, इसका जो आधिकारिक आदर्श वाक्य है वो था यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या? यूनाइटेड बाय इमोशन। देखिए हर एक ओलंपिक का, जी हाँ चाहे वो 2020 में हुआ, चाहे 2016 में, 2012, 2008, 2004, 2000 के अंदर, अभी 2024 में होगा, 2028 में होगा, 2032 में होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर 2036 में होगा। तो भाई जितने भी ओलंपिक हो रहे हैं उनका आधिकारिक जो एक आपका ओलंपिक का, वैसे अगर हम बात करें तो वो अलग वाक्य रहता है, और अगर हम बात करें, जी हाँ हर एक ओलंपिक का एक अलग से आपका आदर्श वाक्य निर्धारित किया जाता है। तो आधिकारिक वाक्य था ये था यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है। याद रखिएगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि ये ओलंपिक आप सब के लिए खास है, बहुत खास है। अब कैसे खास है इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा।
टोक्यो ओलंपिक 2021 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? ओलंपिक मोटो याद रखिएगा भाई, ओलंपिक मोटो क्या है? तो ओलंपिक मोटो क्या है, ये है आपका यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर। टोक्यो ओलंपिक 2021 के आधिकारिक आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रोंगर को बदलकर अब क्या कर दिया गया था? देखिए, पहले है फास्टर हायर स्ट्रोंगर, जो 2020 से पहले जितने भी आपके ओलंपिक हुए उन सब में चला आ रहा था, फास्टर हायर स्ट्रोंगर। और ये देने वाले थे हेनरी डिडोन। कौन? हेनरी डिडोन। किसके दोस्त थे? ये भी याद रखिएगा, ये जो बैरिन पीरियड कुबर्टन थे उनके दोस्त थे। ठीक है, उन्होंने फास्टर हायर स्ट्रोंगर, इसको आप कह सकते हैं कि CTS अल्टियस फोर्टियस। ठीक है, CTS अल्टियस फोर्टियस का ही इंग्लिश वर्जन है, क्योंकि ये जो आपका जो वर्ड्स दिए थे ये आपके फ्रेंच है। ठीक है, इसके साथ में जो यहाँ पर ये बताए गए हैं, जो आपकी यहाँ पे फास्टर हायर स्ट्रोंगर है, ये इंग्लिश वर्जन है। तो फास्टर हायर स्ट्रोंगर को अब बदल कर इसमें एक वर्ड और अपडेट किया गया है, ये क्या है? टुगेदर। क्या? टुगेदर। क्या भाई? याद रखिएगा, टुगेदर। अब ये बोल रहा है कि यहाँ कोविड-19 महामारी के प्रति एकजुटता को दर्शाने के लिए इस वर्ड को इसमें ऐड किया गया है। अब जो नया आपका लैटिन, जी हाँ, लैटिन जो संस्करण आया है, मैं फ्रेंच बोल गया था, उसको माफ़ करिएगा, उसके लिए मुझे लैटिन वर्ड हैं ये आपके। तो यहाँ पर जो नए लैटिन वर्ड हैं वो क्या हैं? CTS अल्टियस फोर्टियस और कम्युनियस। ठीक है, तो कम्युनियस का मतलब है यहाँ पर क्या? ये हो जाएगा आपका टुगेदर। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम सॉन्ग क्या था? देखिए, आपको क्वेश्चन यहाँ पर आपने तैयार किया है और आपको ये सॉन्ग भी पता होगा कि भारत का जो समर ओलंपिक के लिए जो दल गया था, ठीक है, और टोक्यो और पैरालंपिक के लिए जो दल गया है भारत का, उन दोनों के लिए सॉन्ग्स है वो तैयार किए गए थे। तो यहाँ पर पूछा गया कि टोक्यो पैरालंपिक के लिए कौन सा थीम सॉन्ग था? तो ये थीम सॉन्ग था, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम सॉन्ग जो था ये था कर दे कमाल तू। क्या? कर दे कमाल। तो ये इसका थीम सॉन्ग था। इस गाने के संगीतकार, जी हाँ, संगीतकार और गायक कौन थे? वो हैं संजीव सिंह। ठीक है, जो लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपके लिए कितनी मेहनत करके अच्छे से ढूंढ कर लेकर आया हूँ, तो इसके लिए जी हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। तो यहाँ पर जी हाँ, दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो लखनऊ से संबंधित है, और ये जी हाँ, इनका नाम है संजीव सिंह। ठीक है, जिन्होंने भारतीय जो पैरालंपिक दल था उसके लिए टोक्यो पैरालंपिक 2021 का थीम सॉन्ग तैयार किया। 24 अगस्त 2021 से टोक्यो में शुरू होने वाले पैरालंपिक खेलों में 9 खेलों के अंदर भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? 9 खेलों में टोटल भाग लिया है 54 जो पैरा एथलीट हैं। ठीक है, 54 जो पैरा एथलीट खिलाड़ी थे इन्होंने भाग लिया है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत खास हो जाएगा। जी हाँ भाइयों बहनों, यहाँ पर क्वेश्चन खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में किसको विशेष आमंत्रित किया था? जी हाँ, किसको स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया है? ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर आपके लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे समारोह में भारत के ओलंपिक दल को विशेष तौर पर अतिथि के तौर पर शामिल किया गया है। जी हाँ, अब तक तो हम भारत के जो आपके जो गेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनको बुलाते रहते हैं। तो यहाँ पर जी हाँ, ओलंपिक दल का जो विशेष रूप से स्वागत करने के लिए उनको विशेष गेस्ट बनाया गया था। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। जी हाँ, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब ओलंपिक में हिस्सा लेने गए सभी खेलों की पूरी टीम को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर लाल किले पर बुलाया जाएगा, मीन्स बुला लिया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। भाई ये पहली बार इतिहास में हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ है ये बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस तैयार कर रहा है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से कुल कितने खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के दल ने भाग लिया था या फिर भेजा गया था? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कुल कितने खिलाड़ी थे, कितना मैनेजमेंट का जो दल है, टीम है, वो गई थी। तो भाई ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया, जिसमें भारत की ओर से कुल 228 कितने 228 खिलाड़ियों और मैनेजमेंट दल को भेजा गया था। कितना 228, जिसमें से कुल जो खिलाड़ी भाग लेने वाले थे ये थे 120। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। टोक्यो ओलंपिक में किन 5 नए गेम्स को शामिल किया गया है? यह क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो टोक्यो ओलंपिक में जो 5 नए गेम्स शामिल किए गए थे, इसमें है सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल को शामिल किया गया है। अब कराटे जो है वो जापान में खेला जाता है, काफ़ी फेमस है पहले से ही। ठीक है, तो ये एक उनका भी गेम शामिल किया गया, जिसमें बेसबॉल को 13 साल बाद शामिल किया गया। जी हाँ, 13 साल के बाद में ये वापसी हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 2008 में ये खेला गया था, उसके बाद में 2012 और 2016 के ओलंपिक में जो बेसबॉल गेम है उसको हटा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल खेलों की कितनी स्पर्धाएं और इवेंट आयोजित किए गए? तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा वो क्वेश्चंस और उस क्वेश्चंस की प्रिडिक्शन के हिसाब से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 33 स्पर्धाएं हुई थी। कितनी 33 प्रतिस्पर्धाएं हुई थी और इनके अंदर जो टोटल इवेंट है वो 339 आयोजित किए गए थे, जिसमें आपका फुटबॉल भी आ रहा है। ठीक है, इसके साथ में आपका हॉकी भी आ रहा है, एथलेटिक्स के इवेंट्स है, ट्रैक एंड फील्ड में तो बहुत ज़्यादा इवेंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका कराटे भी शामिल हो गया है। ठीक है, स्केट बोर्डिंग भी शामिल हो गया है। तो टोटल जो इवेंट है वो 339। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि 339 यहाँ पर स्वर्ण पदक दांव पर लगे थे। ठीक है, कितनी स्पर्धाओं के? 33 स्पर्धाओं के। ठीक है, 339 पदक मीन्स 339 इवेंट। टोक्यो पैरालंपिक 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? ये क्वेश्चन वैसे रिपीट हो चुका है एक तरह से क्वेश्चन तैयार करने में, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2021 का आयोजन 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया। अब एक तरह से आप ये भी याद रख लीजिएगा, जिस जगह पर आपके समर ओलंपिक गेम होते हैं उसी जगह पर आपके जो पैरालंपिक गेम्स है वो भी खेले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो भाई आधिकारिक रूप से भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो पहली बार जो भारतीय टीम भेजी थी वो 1920 में भेजी थी। ठीक है, और इससे पहले भी खेल चुके हैं, वो कौन खेल चुके हैं वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। तो पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर का शामिल होना शुरू हुआ था? टोक्यो ओलंपिक में। क्वेश्चन ये आपसे बन सकता है। तो पहली बार जो मस्कट है, जो शुभंकर है, ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है पहली बार जो ओलंपिक खेलों के अंदर शुभंकर या फिर इसको मस्कट कहिएगा, तो ये शामिल किया गया था 1968 में फ्रांस ओलंपिक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शामिल किया गया था और इस शुभंकर का नाम था शुश। क्या नाम था? शुश नाम था। और जबकि 1972 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के अंदर, जी हाँ, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में म्यूनिक के अंदर जो आपका शुभंकर इस्तेमाल किया गया था वो था वॉल्डी। क्या नाम था भाई? वॉल्डी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? लोगो हो रहा है भाई, लोगों की बात नहीं हो रही, पीपल्स की बात नहीं हो रही, लोगो। ठीक है, कौन सा लोगो? ये वाला लोगो। ठीक है, चलिए तो ये वाला ही लोगो जो आपका ओलंपिक में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओलंपिक ध्वज के अंदर। तो ये वाले जो लोगो है इसमें कितने छल्ले हैं इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो लोगो के अंदर छल्ले हैं टोटल ये हैं आपके 5। कौन से? 5 हैं, अलग अलग कलर के छल्ले हैं जो विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसमें कलर कौन कौन सा वो आप याद रख लीजिएगा। नीला है, काला है, लाल है, पीला है और हरा है। ठीक है, जिसमें नीला रंग है यूरोप के लिए है, काला रंग है अफ्रीका के लिए है, लाल है अमेरिका के लिए, पीला है एशिया के लिए और हरा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब आप बोलेंगे कि यही 5 रंग है वो क्यों इस्तेमाल किए गए? अब आपके देखिए मन में सवाल आता तो उस सवाल का थोड़ा सा मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। ये जो आपके 5 रंग के छल्ले इस्तेमाल किए गए हैं ये इसीलिए दर्शाए गए हैं कि जो ये 5 रंग के छल्ले हैं ये किसी ना किसी देश के, जी हाँ, जितने भी देश हैं, जितने भी देशों के अलग अलग ध्वज हैं,
जी हाँ, अलग अलग आपके फ्लैग हैं, जैसे कि हमारा ट्राई कलर का है, ठीक है, उसके अंदर नीला रंग भी है, उसके अंदर सैफरॉन भी है, उसके अंदर वाइट भी है, उसके अंदर आपका हरा कलर भी है। तो ये जो कलर हैं हर एक फ्लैग के अंदर मिलते ही मिलते हैं, इसीलिए इन 5 कलर को चुना गया है, ठीक है, इसीलिए ये 5 कलर है वो चुने गए हैं, और वाइट कलर का तो बैकग्राउंड रहता ही रहता है, ठीक है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? रेगुलेट का मतलब है कंट्रोल करती है और उसके जो रूल और रेगुलेशन सब बनाती है, तो इसका नाम है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसके अंदर जितने भी देश आते हैं जो ओलंपिक में खेलते हैं और जिनकी एसोसिएशन बनी हुई है, तो उनको हम एसोसिएशन कहते हैं। जिस भी देश की है नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन होती है, ठीक है, किसी भी देश की हो सकती है नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। जैसे कि भारत की जो ओलंपिक एसोसिएशन हम उसको कहेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। तो ये सभी आपकी संबंधित है, एफिलिएटेड है किससे? आईओसी से। अब ये बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? वेरी इजी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं। तो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? भाई ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थॉमस बक, क्या नाम है भाई? याद रखिएगा, थॉमस बक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9वें, कौन से 9वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं। यह जर्मनी देश के रहने वाले हैं। जी हाँ, कहाँ के? जर्मनी के रहने वाले हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के पहले जो अध्यक्ष थे, इनका नाम था दिमित्रिस विकिलिस। क्या नाम था पहले अध्यक्ष का? दिमित्री विकिलिस, ठीक है। दिमित्री विकिलिस के बाद में फिर जो पेरी डी कुबर्टेन थे, उन्होंने कमान संभाली थी, भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मींस आईओसी की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इंग्लिश और फ्रेंच। जी हाँ, अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों ही आधिकारिक भाषाएं हैं इंटरनेशनल ओलंपिक की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के कितने देश अभी सदस्य हैं? हाल फिलहाल में कितने देश सदस्यता प्राप्त हैं? तो ये टोटल 105 देश हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ओलंपिक खेल का शुभारंभ कब और किस देश में हुआ था? तो भाई ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में बोलेंगे कि सर आपने बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए क्वेश्चन डाल दिया, नहीं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1896 यूनान की राजधानी एथेंस में, जी हाँ, ओलंपिक खेल हैं। सिर्फ क्या? ओलंपिक खेल। अब आप बोलेंगे सर सिर्फ आप इसको ओलंपिक खेल क्यों बोल रहे हो? ओलंपिक खेल ही इसको आपने क्यों बोला? ठीक है, क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। तो भाई इसीलिए बोला कि सिर्फ ये ओलंपिक खेल के नाम से ही जाने जाते थे। 1924 में, क्या 1924 में जब आपके विंटर ओलंपिक शुरू हुए, तो फिर ये बाद में आपके समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक में चेंज हो गए थे। अब आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया होगा ये। 31 नंबर, ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाते हैं? तो भाई ओलंपिक की जो आपके प्रतीक चिन्ह है, मीन्स जो ध्वज के अंदर आपके 5 रिंग है, वो ये दर्शाते हैं कि सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब है कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए छल्ले हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए 5 छल्ले हैं। सार्वभौमिकता का दर्शाते हैं कि अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप महाद्वीपों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक शब्द का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ओलंपिक जो शब्द है, इसका मतलब है यूनान का एक पर्वत का नाम है, ठीक है। ओलंपिक का मतलब क्या है? एक पर्वत का नाम है, ठीक है, जो यूनान में। अब जी हाँ, आपके लिए चैनल का नाम है पवन कुमार विश्वजीत। इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन अस विद लाइव क्लास, यू कैन सब्सक्राइब अस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ओलंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक पूरी तरह से सोने के बने हुए दिए गए थे? अब ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल ठोस, सॉलिड, सॉलिड कहिएगा भाई, कौन से? सॉलिड। आपसे पूछा जा सकता है कि सॉलिड गोल्ड मेडल कौन से ईयर में, कौन से ओलंपिक में दिए गए थे? तो सन 1912 में जो आपका ओलंपिक खेला गया था, उसमें ठोस स्वर्ण पदक थे। ठोस का मतलब है पूरा का पूरा जो पदक है वो सोने का बना हुआ होता था। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन तैयार हो गया आपके लिए कि ओलंपिक का जो स्वर्ण पदक है किस धातु से बना होता है। अब ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को आप देख लीजिए, यहाँ पर 92.5%, क्या 92.5% है ये
आपकी चांदी होती है, इसके अंदर सिल्वर इस्तेमाल किया जाता है और 6 ग्राम सिर्फ आपका सोना बना होता है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो ओलंपिक के पदक तैयार होते हैं उनके भी मानक तैयार करते हैं, उनके भी जो स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स है, वो तैयार कर दिए हैं, जिसमें सिर्फ 6 ग्राम सोना ही होगा गोल्ड मेडल के अंदर, ठीक है, बाकी वो आपका चांदी का बना हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा अब तक ओलंपिक में हॉकी के खेल में कितने स्वर्ण पदक जीते गए हैं? ये क्वेश्चन भी आपके लिए बन जाएगा। तो क्वेश्चन वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं बात बातों में। भारत की तरफ से ओलंपिक के जो हॉकी में अब तक स्वर्ण पदक हैं वो टोटल 8 हैं, और भारत का जो पहला गोल्ड मेडल है वो 1928 में आया था, और भारत ने पहली बार हॉकी की जो स्पर्धा थी उसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था 1928 में ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार ओलंपिक ध्वज किस वर्ष और कौन से ओलंपिक में फहराया गया था? तो एटमवर्प ओलंपिक 1920 में ये फहराया गया था। अब आप बोलेंगे कि सर क्यों फहराया गया? भाई मैं बता देता हूँ, 1913 में इसको डिज़ाइन कर लिया गया था, 1914 में इसका रूप है तैयार हो गया था, 1916 में जो आपका ओलंपिक होना था उसमें फहराया जाना था, लेकिन जी हाँ आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ये कैंसिल हो गया। फिर कौन सा ओलंपिक आया? 1920 का आया। तो जी हाँ यहाँ पर ये फहराया गया है, और 1920 के ओलंपिक में ही क्या भाई याद रखिएगा, ओथ टेकिंग सेरेमनी भी आपकी शुरू हुई थी, ठीक है, शपथ जो हम लेते हैं खेलों की। अगला प्रश्न, ओलंपिक पदक विजेता भारतीय प्रथम महिला कौन है? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है? ये है भारोत्तोलन से। किससे? भारोत्तोलन, ठीक है, भारोत्तोलन से ये संबंधित है। चलिए, और सन 2000 में इन्होंने मेडल लिया था, और कौन सा मेडल था? 69 केजी वेट कैटेगरी, और मेडल आया था इनका ब्रॉन्ज, ठीक है भाई। चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल ओलंपिक में किस ओलंपिक में जीते हैं? चलिए किस ओलंपिक में नहीं, किस खेल में जीते हैं? तो यहाँ पर भारत ने सबसे ज़्यादा जो मेडल है ओलंपिक में जीते हैं, तो कौन सा खेल है? ये है हॉकी का, ठीक है, जिसमें भारत में अकेले 8 मेडल तो सिर्फ आपके गोल्ड मेडल ही हैं, उसके बाद में आपका सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज भी है। और जी हाँ, काफ़ी लंबे टाइम के बाद में भारत का 2021 में जो आपका गेम हुआ इसमें ब्रॉन्ज मेडल आया था 41 साल के बाद में। भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग कब लिया? तो भारत ने, अगर हम बात करें भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादास्पद आपके लिए रह सकता है। सर बोलेंगे, आप बोलोगे कि भाई अब हम 1900 लिखें, 1920 लिखें, या फिर 1928 लिखें? तो भाई 1920 में आधिकारिक तौर पर भाग लिया है, और 1900 के अंदर जो यहाँ पर खेल हुआ था ना, 1900 में देखिए मैं आपको बता दूं, 1900 के जो गेम है ये आपके पेरिस में हुए थे। आपको मैं इस तरह से समझा सकता हूँ, ठीक है, पेरिस में हुए थे आपके कौन से? ये 1900 के जो गेम है, मीन्स सेकंड जो आपका गेम हुआ था ओलंपिक का 1900 में हुआ था। और नॉर्मन प्रीचर्ड सिर्फ ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने भारत की तरफ से भाग लिया था। ये एंग्लो इंडियन, आप इसको कहिएगा क्या? एंग्लो इंडियन। नॉर्मन प्रीचर्ड 2 सिल्वर मेडल लिए थे, और उस टाइम पे ये गेम जो चल रहे थे पेरिस के अंदर चल रहे थे, और जो नॉर्मन प्रीचर्ड था ये भारत की तरफ से खेलने वाला था। पहले क्या होता था कि आप है ना किसी भी देश की तरफ से खेल सकते हैं, और नॉर्मन प्रीचर्ड है ये वैसे है ब्रिटेन के अंदर, आप ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन उस टाइम पे जो साम्राज्य था उसका एक सैनिक था, और उस टाइम पे ये पेरिस के अंदर मौजूद था, ठीक है। तो पेरिस में मौजूद था, तो इसने वहाँ से सीधा ही ओलंपिक में खेलने के लिए भारत की तरफ से नामांकन दाखिल कर दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से कौन कौन से ओलंपिक खेल है वो आयोजित नहीं हुए हैं? ठीक है, तो यहाँ पर भाई द्वितीय की वजह से और फर्स्ट की वजह से दोनों ही मैंने लिख दिया है। सन 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, 1940 में सेकंड, और 1944 में सेकंड विश्व युद्ध की वजह से जो आपका वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से आपके जो गेम है आयोजित नहीं हुए, ठीक है। लेकिन फिर भी इनको सीक्वेंशनल काउंट किया जाता है, ये मैं आपको बता दूं, सीक्वेंशनल काउंट किया जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जो 2020 में आपका ओलंपिक हुआ, ये कौन सा ओलंपिक था? तो ये था अभी 32वां, ठीक है, 32वां ओलंपिक था। तो यहाँ पर ठीक ऐसे ही 1944 वाला, 1940 और 1916 वाला जो ओलंपिक था ये सीक्वेंशनल ओलंपिक थे, लेकिन ये आपका नहीं खेले गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न,
पहली बार ओलंपिक में जो शपथ है वो कब और कहाँ ली गई थी? तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो खेलों में जो शपथ लेने का कार्यक्रम की शुरुआत है, ओथ टेकिंग सेरेमनी है, वो 1920 एटम वर्क ओलंपिक से ही शुरू हुई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा है वो कहाँ शुरू हुई? तो 1928 के अंदर एम्स्टर्डम ओलंपिक में ही मशाल को जलाने की, ठीक है, टॉर्च लाइटनिंग की जो प्रथा है वो शुरू हुई थी। क्या? मशाल को जलाना, ठीक है, टॉर्च रिले। देखिए भाई, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, एक तो मशाल को जलाना और एक मशाल की रिले, ठीक है, मशाल की दौड़, ठीक है, मशाल रिले दौड़ है जो ओलंपिक की मशाल है उसकी जो दौड़ है, टॉर्च रिले अगर आप पूछोगे तो टॉर्च रिले जो है वो 1936 से शुरू हुई है, ठीक है, 1936, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से जलाई जाती है? तो भाई ओलंपिक की जो मशाल जलाने के लिए किसी पदार्थ का यूज नहीं किया जाता, सनलाइट होती है, ठीक है, सन रेज है, सूर्य की किरणों से इसको जलाया जाता है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ इसको जलाया जाता है? भाई जो एथेंस है, कहाँ? एथेंस मीन्स जो ओलंपिया है, क्या? ओलंपिया। चलिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओलंपिया जो वैली है उसके अंदर कौन सा मंदिर है? याद रखिएगा, हेरा का मंदिर है। क्या नाम है? हेरा, ठीक है और उसके ऊपर एक ही मात्रा, रे और आ, हेरा, ठीक है, हेरा का मंदिर, ठीक है। हेरा टेम्पल के अंदर इसको सनलाइट से जलाया जाता है, ठीक है, सूर्य की किरणें हैं उससे जलाया जाता है और फिर इसको पूरे देश के अंदर घुमाया जाता है, ठीक है। जिस जिस देश से ये गुजरेगी वहाँ के एथलीट्स हैं, वहाँ के जो नेता हैं, लीडर हैं, वो इसको लेके दौड़ते हैं और फिर ये लास्ट में जहाँ पर इसको होस्ट किया जा रहा है ओलंपिक को, वहाँ पर इसको टॉर्च लाइटनिंग की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे अधिक ओलंपिक पदक जीते हैं? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूएसए ने सबसे ज़्यादा जीते हैं। अगला प्रश्न है, पहला ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित हुआ? तो 1896 में एथेंस ओलंपिक, ठीक है, उसके बाद में 1900 के अंदर पेरिस में। चलिए अगला प्रश्न, चलिए ये भी आ गया कि कौन से वर्ष पहली बार महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो ये है सन 1900 पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस देश की महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया? तो भाई ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पहली बार जो 1900 के अंदर महिलाओं ने भाग लिया था वो कहाँ की थी? पेरिस की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक के जनक हैं किसको कहा जाता है? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक हैं ये हैं पेरी बेरेडी कुबर्टिन, ठीक है, और ये हैं कहाँ? फ्रांस के एक नागरिक, ठीक है। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप में कभी भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है? तो भाई यहाँ पर एशिया की अगर हम बात करें तो अभी अभी रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक है, क्योंकि टोक्यो जो जो जापान की राजधानी वो एशिया में ही है, तो एशिया में आयोजित हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ एक अफ्रीका महाद्वीप ही ऐसा है जिसके अंदर अभी तक जो आपके ओलंपिक खेल हैं उनका आयोजन नहीं हुआ है, और ये आयोजन होना था लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ये कैंसिल हो गया था। अगला प्रश्न, ग्रीस के लोग ओलंपिक को किसे समर्पित करते हैं? जो ग्रीस के लोग हैं, ठीक है, यूनान के जो लोग हैं वो अपने देवता, जी हाँ, उनका एक गॉड है, भगवान है जिसको ये जीसस कहते हैं, ठीक है, जीसस की याद में ये गेम्स करवाए गए थे। अगला प्रश्न, आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सबसे ज़्यादा बार किस देश में आयोजित हुए हैं? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार हो जाएगा एक तरह से। तो क्वेश्चन का आंसर है आपकी स्क्रीन पर, लंदन में हुए हैं कुल 3 बार, ठीक है, 1908 में, 1948 में और 2012 के अंदर। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाएगा। तो सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी भाई एक ही है जिसको गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए कि गोल्डन शार्क भी कहा जाता है माइकल फेलिप्स को। अमेरिका के खिलाड़ी हैं, कुल 22 पदक जीत चुके हैं जिनमें से 18 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक इसमें शामिल हैं। लंदन ओलंपिक के अंदर भाई इसने रिकॉर्ड बनाया था कि लंदन 2012 ओलंपिक के अंदर माइकल फेलिप्स ने 4 स्वर्ण, 2 रजत सहित कुल 6 पदक जीते थे, जिससे पदक जीतने का ये रिकॉर्ड भी इनके नाम है। अगला प्रश्न है, 2012 के जो ओलंपिक हुए हैं कहाँ आयोजित हुए हैं? तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है। तो लंदन ओलंपिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये कौन से नंबर के थे ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगे कौन से? आपके 30वें ओलंपिक हुए थे कहाँ? 2012 में। उसके बाद में 2016 के अंदर जो हुए थे आपके रियो द जनेरियो में वो 31वें थे, ठीक है। और 2020 में
या फिर 2021 कहिएगा इसको, ठीक है, 2020-21 कर लीजिए। तो ये आपके हुए थे जापान में, कौन से, 32वें। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखा कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। 2016 के ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए थे, तो ये भी मैंने आपको बता दिया वैसे ऑलरेडी। तो ये रियो द जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर खेले गए थे। 2020 के ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए, तो टोक्यो जापान। ये क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार है। अगला प्रश्न है 2024 के जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो ये पेरिस फ्रांस के अंदर ऑलरेडी आपका वेल प्लान्ड है। ठीक है, डेट भी देखिए पहले ही निर्धारित हो चुकी है। 2028 में कहाँ होंगे, तो ये लॉस एंजलिस के अंदर होंगे, अमेरिका में। और लास्ट में 2032 के जो ओलंपिक है वो कहाँ होंगे, तो यहाँ पर ये 2032 के जो ओलंपिक है ये होंगे 35वें ओलंपिक हैं आपके ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये खेले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो भाई आपके लिए। देखिए मैंने क्वेश्चन तो 50 तैयार किए थे, लेकिन ये 59 कैसे हो गए मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि हर बार दिल मांगे मोर और वंस मोर मैं आपके लिए जी हाँ ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। तो सीरीज़ कैसी लगी, धमाकेदार लगी, गजब लगी, अजब लगी, नहीं लगी, अगर लगी लाइक कीजिएगा, डिसलाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसा भी आपका दिल करे वैसा ही इस सीरीज़ के साथ में कीजिएगा। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी सीरीज़ लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।